नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इसका स्टार्टिंग ईयर क्या है, क्या रीजन है कि ये दो स्टेप्स में हुआ, क्या इसके पीछे महात्मा गांधी या कांग्रेस की अपनी एक टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी थी या कुछ एक्सीडेंटल इवेंट्स के चलते ऐसा करना पड़ा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो आप देखोगे सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ है 6 अप्रैल 1930 को। अब आप ये सवाल करें कि 6 अप्रैल से आप इसे क्यों काउंट कर रहे हैं, इसके पहले मैं आपको बात कर देना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी 11 डिमांड की एक लिस्ट सौंपी और उससे कहा कि आपको 11 मार्च तक ये सारी डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट वी विल स्टार्ट अ मूवमेंट। महात्मा गांधी लंबे समय से प्लान कर रहे थे इंडिया में किसी तरह मास मूवमेंट की तरफ जाया जाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जाए। अब इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में जो बहुत बेसिक छोटी छोटी डिमांड है उसकी तरफ जाते हैं। अब वो छोटी छोटी डिमांड कौन सी है, जैसे अगर आप चाहो तो हम यहां पर देख लेते हैं। आप देखोगे सॉल्ट टैक्स बहुत जेन्युइन सी डिमांड है। सॉल्ट हर इंडियन यूज करता है और महात्मा गांधी के दिमाग में था कि अगर हम सॉल्ट टैक्स को लेकर इशू बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि एक बड़े मास लेवल पर लोग हमारे साथ खड़े होंगे और ये अपील करेंगे कि ये जो राइट है सॉल्ट बनाने का ब्रिटिशर्स को, इस पर से हटना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे बहुत छोटी छोटी है, जैसे लैंड रेवेन्यू, पोर्ट को लेकर के जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, तो इसी तरह से टोटल 11 डिमांड्स उन्होंने रखी और कहा कि अगर आप इसे फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर हम एक बड़े मूवमेंट की तरफ जाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं की, लिहाजा 12 मार्च से वो स्टार्ट करते हैं डांडी मार्च। 12 मार्च से स्टार्ट करते हैं 240 माइल्स की यात्रा। गांधी अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ आते हैं और 6 अप्रैल को यहां पर पहुंचते हैं, जिसे हम डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च के नाम से जानते हैं। और अब यहां पर क्या होता है, गांधी सिंबॉलिक तौर पर साल्ट का जो लॉ है उसे ब्रेक करते हैं और इसको देख करके बहुत सारे इंडियंस के दिमाग में ये था, क्योंकि ये जो मूवमेंट देखेंगे डिसोबिएंट का मतलब डिसोबे करना। तो जहां नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना है क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारे ही कॉपरेशन के साथ रन करती है, अगर हम कॉपरेट करना बंद कर दें तो गवर्नमेंट अपने आप विद इन 1 ईयर फॉल हो जाएगी। यहां पर गांधी कह रहे हैं कि जो भी कॉलोनियल रूल है उसे ब्रेक करना है। अब नतीजा क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग जो महात्मा गांधी में बिलीव करते थे, गांधीयन थियरी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, वो लोग ये सारे काम करने लगे। मसलन फार्मर्स ने टैक्स देने से मना कर दिया। ट्राइबल या फॉरेस्ट एरियाज में जो पीपल रहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लॉ था कि आप इनके अंदर फॉरेस्ट एरियाज के अंदर नहीं जा सकते, उसे ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत सारे लेवल पर होने लगा। इसके साथ ही जितनी भी कम्युनिटीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के सप्रेशन का शिकार थी, वो धीरे धीरे इस मूवमेंट का पार्ट बनने लगी। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पर इसको सप्रेस करने की भी कोशिश की, बहुत मास लेवल पर लोगों को अरेस्ट किया। आप देखेंगे दिल्ली में मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से कहते हैं, गिरफ्तार किया गया। तो बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को प्रिजनर बना लिया गया। और इसी बीच आप देखेंगे कि मार्च 1931 में एक समझौता होता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। इंडिया में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट फेज स्टार्ट हो गया था और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और इंडिया में फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके लिए हमने एक कमेटी फॉर्म की और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनविटेशन दिया कांग्रेस और अदर लीडर्स को कि आप आए और हम आपके साथ मिल बांट करके एक पूरा प्लान करते हैं। तो आप देखोगे कि जब महात्मा गांधी को लगने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत तेज सप्रेशन कर रही है, वुमेन्स, चिल्ड्रन सबको अरेस्ट कर रही है,
तो महात्मा गांधी ने इनके साथ एक ट्रीटी साइन की, उसे जाना गया गांधी इरविन पैक्ट के नाम से। मार्च 1931 में ये ट्रीटी हुई। अब इस ट्रीटी की कंडीशन ये थी, गांधी ने कहा था कि आपको जो मोर देन 1 लाख पीपल अरेस्ट किए हैं, उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उन्हें विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन आपको रिलीज करना पड़ेगा, तभी हम आपके साथ इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनेंगे। तो इस मूवमेंट का जो पहला फेज है वो स्टार्ट होता है 1930 से 1931। अब आप देखोगे इस मूवमेंट का बहुत मास इंपैक्ट पड़ा। इवन आप देखो गांधी ने लोगों से अपील की कि वो जो गवर्नमेंट है उसके लॉज तोड़ दें। लोगों ने स्कूल कॉलेज ये सारी चीजें छोड़ने स्टार्ट हो गई, अल्टरनेट की तरफ जाने लगे, फॉरेन क्लोथ्स के बायकॉट, ये सारी चीजें, पिकेटिंग वगैरह सब कुछ किया गया। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत परेशान थी, इसका एक सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए। लिहाजा फर्स्ट जो मूवमेंट है, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट का जो पहला राउंड है वो यहां पर खत्म होता है 1931। महात्मा गांधी लंदन जाते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उनको लगता है कि इसमें हमारी डिमांड्स के बारे में बात नहीं की जा रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमसे प्रॉमिसेस किए थे वो उसे फुलफिल करने के फेवर में नहीं है। महात्मा गांधी अगेन इंडिया आते हैं और देखते हैं नेहरू और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अभी भी प्रेजेंट में हैं। 19 जनवरी 1932 से दोबारा सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। और आप देखोगे कि पीपल्स फिर से कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट फिर से चलता है। लेकिन पिछली बार की तरह मूवमेंट को इस बार उतना मास सपोर्ट नहीं था। इसके पीछे रीजन था कि जब मूवमेंट को वापस लिया गया तो बहुत सारी कम्युनिटीज महात्मा गांधी और कांग्रेस से नाराज थी। जैसे आप खास तौर पर देख लो, गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी है। जब आप ईस्टर्न यूपी तरफ, वेस्टर्न यूपी तरफ जाओगे, हरियाणा वाला बेल्ट, तो पूरी जाट कम्युनिटी है। ये पूरी तरह से फार्मिंग बेल्ट वाली कम्युनिटी है। इनका कहना था कि विदाउट जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम किए बिना, उसको खत्म किए बिना मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो एक तरह से उन्हें लगा कि हमारे इंटरेस्ट की तो बात इसमें हो ही नहीं रही थी। तो आप देखोगे धीरे धीरे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने इस सेकेंड फेज का पार्ट खुद को नहीं बनाया, लिहाजा ये मूवमेंट कमजोर होता चला गया। और 1934 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सप्रेशन को देखते हुए इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये मूवमेंट जो टारगेट अचीव करने के लिए किया गया था, क्या उसने किया? तो अगर आप बहुत सारी सफलता असफलता के पैमानों को देखोगे तो आप एक बात समझ पाओगे, इसने इंडिया में बहुत सारे मास मूवमेंट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। वुमेन्स, चिल्ड्रंस, फार्मर्स, बहुत सारी कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट का पार्ट बनी। और इसने इंडिया को ये एक तरह से महसूस करवाया कि अगर हम चाहें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इस तरह का प्रेशर बना करके हम उनसे अपनी डिमांड फुलफिल करा सकते हैं। तो ये पूरे सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट की स्टोरी है। ये एक्चुअल में अगर हम कहें 30 से 34 तक है, लेकिन इसे के दो पीरियड्स हैं। फर्स्ट जो प्री वाला है वो 30 से 31 तक है, सेकेंड वाला जो है 32 से 34 तक है। रीजन क्या है? राउंड टेबल, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी का पार्टिसिपेशन और गांधी इरविन पैक्ट के चलते ये मूवमेंट दो फेज में डिवाइड हुआ है।